मैथ का एग्जाम के दिन सब बच्चा जो हफलोस होता है, खास करके बखलोलिया से तो 1 नंबर का हफलोस हो जाती है। बखलोला से वो कभी उल्टी होगा तो कभी क्या होगा, कभी कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग बखलोलिया की तरह मत बनिएगा, ठीक है। एकदम क्या करना है, एकदम रियलिटी में मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन दे रहा है मैथमेटिक्स में, मैथ में अगर 100 क्वेश्चन दे रहा है तो इतना आपके पास समय भी नहीं है और समय भी है। मतलब ये कि आपके पास समय क्या है, समय क्या आपके पास कम है, टाइम कम है, और समझ लें टाइम है। तो जो क्वेश्चन में ज़्यादा ओल झोल लाम कम लग रहा है उसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन को सोल्यूशन करके कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कन्फ्यूज एकदम शांति से करना है। एकदम कोचिंग में जिस तरह का एग्जाम दे रहे हैं उसी तरह प्रिपेयर करने की कोशिश करना है और उसी तरह समझ करके बढ़ाने की कोशिश करना है। हर क्वेश्चन को 100 आपको 50 मारना है, एग्जैक्ट जो तो आपको लग रहा है वही तो मारना है। वो बखलोलिया सब क्या करती है, तुक्का मारती है। आया हाँ 1 का सोच, एक को अरे 1 का 1 का सी मारे, चलो 1 का सी मारे, चलो दूसरे का बी मारते हैं, और तीसरा का डी मार लेते हैं। यही बखलोलिया की तरह मत करना। तुक्का मार के चलाएगा तो पता चला रिजल्ट निकलेगा टागट 15 नंबर आएगा। मानते हैं 50 में 15 तो आना ही है यार, ऐसा क्यों नहीं करें, ठीक है। तब जाकर के रिजल्ट आया 15 दिन 30 पास। अरे वाह, बखलोलिया खुश हो गया, हम पास तो कर गए। तो बखलोलिया की तरह मत करना, आप लोग सही रहना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने में प्रकट कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि n पदों वाले, ठीक है, छोड़िए उसको नहीं, पहले उससे पहले एक और क्वेश्चन है। कोस थीटा बराबर x है, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, कोस थीटा बराबर क्या है, x है, ठीक है। तो बोला आपको क्या निकाले, कोस थीटा बराबर x है, तो बोला सेक थीटा बराबर क्या होगा, वाट, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान आपको निकालना है। कोस थीटा बराबर x दिया हुआ है, तो कुछ नहीं है, कोस थीटा बराबर होता है p बटे h, सॉरी b बटे h होता है, बराबर x बटे 1। यानी कोस का क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर क्या b बटे h हो गया। तो x का मान दिया तो इसका कुछ नहीं 1 हो गया। आपको बोला सेक थीटा, तो सेक क्या कोस का उल्टा है, तो सेक क्या होता है h बाई p, मतलब क्या होगा 1 बटे h बाई b रे, सॉरी 1 बटे x। इसका मान क्या होगा, सेक थीटा का मान 1 बाई x हो जाएगा। और जहाँ पर दिया हुआ आँख बंद के ससुरा मार दो, खत्म। यहाँ पर डी में दिया हुआ डी मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये बखलोलिया सब क्या करेगा, अरे कोस थीटा का मान x दिया हुआ है तो सेक का मान क्या करेगा, अंडर रूट वाला क्या p वाला h वाला मान निकालेगा, खटाक से बैठा देगा। तो वो सब मत करना, ठीक है। इस तरह बढ़िया से इसको सोल्यूशन करना। 2 नंबर चलिए क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एन स्क्वायर प्लस, यानी योग दिया हुआ एसन का मान, सॉरी पहले लिख देते हैं एसन। तो एसन बराबर क्या था, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको 6वां पद निकालना है, 6वां पद निकालना है, ठीक है। तो एसन का मान दिया हुआ है, तो आपको पहला निकालिए आप एस एन माइनस 1 निकालिए, ठीक है। एस एन माइनस 1 निकालिए, एसन का मान दिया, इसका एस एन माइनस 1 निकालिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसी का मान में पुटअप करेंगे तो एन का मान यहाँ पर जो है तो एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो बराबर क्या, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एन, ठीक, प्लस 2n माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। 2 कहीं पर आया नहीं आ रहा, ये दोनों काट दो, इस दूसरा को काट दिए, ये और ये पूरा कट गया, तो बराबर क्या होगा, एन स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ऐसा एन माइनस 1 का मान कितना निकल गया, एन स्क्वायर में। आपको 6वां पद निकालने बोला है इस विधि में, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ 6 का मान इसमें पुट मत कर देना, तो क्या फिर बखलोलिया की तरह बन जाओगे, ठीक है। ये आप क्या करना, फिर इसको क्या कर देना, माइनस कर देना। तो ऐसा माइनस क्या हो जाएगा, एस एन दूट यार, एस एन माइनस 1, ठीक है। तो एस एन का मान कितना निकलना, कितना है, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस एस एन माइनस का मान एन स्क्वायर, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1। अब यहाँ पर क्या निकलेगा, दोनों का योग निकल गया एग्जैक्ट वैल्यू। अब 6वां पद निकाल लो, तो 2 इंटू 6 प्लस 1 बराबर 13 आंसर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो शॉर्ट में समझ में आ गया आपको, लेकिन आपको इतना देखिए, मैं आपको बताऊंगा इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है। दिमाग लगाइए कि आपके पास क्या है, एसन का मान दिया हुआ है, तो आपको मैं शॉर्ट कर दूँ थोड़ा सा। इसको डायरेक्ट आपको बनाना कि आपको क्वेश्चन अगर दे देगा, 6वां पद बोले या 7वां पद बोले, कोई पद बोले, क्वेश्चन अगर यही देगा तो आप लोग क्या करना, इतना मान दिया हुआ है, एसन का मान एसन माइनस 1 का मान निकलेगा एन स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप बोलिए 2n प्लस 1। ये फॉर्मूला दिमाग में देखें, क्या देखेगा, 2n प्लस 1। अब एन का मान क्या है, 6, एन का मान दे 8, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स में याद रखिएगा, अगर आपको इस तरह का दिया हुआ है इस तरह का, तो आप यहाँ फॉर्मूला याद रखें, 2n प्लस 1 होता है,
फॉर्मूला याद रखिए, शॉर्ट ट्रिक्स में 2n + 1 होता है। समझ में आ गया? समझे भगवान साहब? समझ में आ गया? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसको मिटा देते हैं, छापना तो छाप लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल दो। कुछ नहीं, समरूप त्रिभुज बोला है, उनके भुजा का अनुपात दिया हुआ है, उनके त्रिभुज के अनुपात निकालना है। ठीक है, भुजा त्रिभुज मतलब क्षेत्रफल का अनुपात, तो कुछ नहीं दिमाग याद रखे, त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया, समरूप बोला है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, भुजा सेम होगा। और जब भी समरूप त्रिभुज बोला है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और वो संभाव त्रिभुज की बात कर रहा होगा। किसकी बात कर रहा होगा? संभाव त्रिभुज की बात। इस तरह का क्वेश्चन में संभाव त्रिभुज की बात कर रहा हो, ठीक है, समरूप बोला यहाँ पे। तो इस सूरत हाल में आपका दिया भुजा का अनुपात कितना है, भुजा का अनुपात है 3:5, सॉरी हाँ भुजा का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात में आपको क्या क्या भुजा ये हो गया, तो कुछ नहीं, a स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, 3 9 अनुपात 5 5 25, 9:25 होगा। समझ में आ गया? क्षेत्रफल का जब बोले क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ भुजा बोले तो वर्ग चढ़ा देंगे, अंडर रूट चढ़ा देंगे। बुझा? अरे भगवान लोग समझे रहे? अच्छा छापो अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि समीकरण दिया हुआ, समीकरण क्या है, 2√2y² + 5y + √2। ठीक है, इसका विविक्तर बराबर है, विविक्तर बोला, ये वर्ड देखिए विविक्तर, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, विविक्तर, ठीक, विविक्तर के बाद जहां तक आता है तो आप सुना दिमाग यहाँ लगे डी बराबर। ठीक है, दिमाग लगा दिया आप लोग डी बराबर। ठीक है, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। विवेक्तर का मतलब ये होता है, तो b², b का मान क्या है 5, ठीक, का स्क्वायर माइनस 4 × a का मान क्या है 2 × √2 और c का मान क्या है √2। ठीक, तो 5 5 25 माइनस, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बराबर कितना, 25 में 16 चला कितना, 9। क्या होगा इसका, 9 होगा, 9 होगा ना, 25 में 16 चला 9, 16 9 25। ये आपका विविक्तर कितना आया, डी बराबर आपका 9 निकल गया। ठीक है, डी बराबर क्या निकल गया आपका, 9 निकल गया। समझ में आ गया? एग्जैक्ट आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन अगला चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन चलिए। क्या बोलता है क्वेश्चन में, एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। है देखो ससुरा, कुछ नहीं है, 30 डिग्री दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई 8 और इसका मान दिया है कितना 21 मीटर। कुछ नहीं, थोड़ा 10 30 डिग्री बैठाइए ना, डायरेक्ट बैठाइए, इतना नहीं, हाई टेंशन सबसे रसगुल्ला है, समझे, रसगुल्ला नहीं बोला, रसगुल्ला। ठीक है, 30 डिग्री बराबर क्या है, पी बटे पी। ठीक है, 30 डिग्री का मान 1/√3। ठीक है, और पी का मान कितना है, नथिंग, और बी का मान कितना है 21। तो क्या कहा, क्या यार है, p√3 = 21, यानी p बराबर क्या 21/√3। ठीक है, परिमेयकरण कर लीजिए, √3/√3। ठीक है, क्या हो जाएगा 21√3/3, 7 21 बराबर कितना होगा 7√3। समझ में आ गया? अरे देखो ससुरा, कुछ नहीं था, एकदम दिमाग एकदम मीजा। ये देखो, ये असल में क्या, कुछ नहीं, लगता क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। क्वेश्चन में बोला दूरी दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना है, 10 का जाएगा 10, इसके सामने पी हो गया, ये परपेंडिकुलर बेस हो गया, इसको निकाल लिया, हो गया। कुछ नहीं, देखो हो गया, निकालेगा नहीं तो फिर वही जा गया, वो बखलूलिया की तरह मारा टक्का तो गया काम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलिए। ये क्वेश्चन तो मुंह में ही बनेगा। दो भिन्न त्रिभुज वाले वृत्त हमेशा, दो भिन्न त्रिभुजा वाले, एक त्रिभुज हो गया, एक भुजा हो गया। देखो ये त्रिभुज ससुरा बरका है, ये सॉरी वृत्त ई साला बरका है। ठीक है, इस ससुरा दोनों क्या त्रिज्या का दोनों, इसका छोटी आर मान लो तो इसका बड़ी आर मान लो, तो दोनों किसी एंगल से तुम देखो, उधर से भी देखो तुम, चाहे इधर से भी देखो, दोनों ससुरा क्या लग रहा है, समरूप होगा। दोनों तरफ से, ऊपर से भी देखो तुम ससुरा को, वही समरूप लगेगा, कहीं से भी देखो ससुरा क्या है, समरूप है। ठीक है, आंख बंद करके भी देखो तो समरूप है। अब जो क्वेश्चन होगा, आंख बंद करके देख रहा था, समरूप है गधा, भगलोल, भगलोला के चक्कर में तुम लोग भगलोल हो जाओगे। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही धमाकेदार है। x² - 15 का शून्यक, शून्यक रे, जीरो रे, शून्यक निकालने बोला, शून्यक कुछ नहीं है, x² बराबर शून्यक बोला -15 बराबर क्या 0 कर दो, डायरेक्ट x² बराबर क्या है 15। ठीक है,
अरे माइनस गया, जीरो को स्क्वायर तो प्लस नहीं होगा रे। अब इसको स्क्वायर होता जाओ, स्क्वायर होता जाओ, ठेल दोगे तो क्या होगा 15, जबरदस्ती उसको भेज दो तो प्लस माइनस लेके जाएगा, यानी मतलब x बराबर एक ठो प्लस में 15, एक ठो हो जाएगा ससुरा माइनस में 15। ये दोनों x का मान शून्य निकल गया। कुछ है मैथ में है, कुछ हो हलवा था हलवा। ठीक है चलिए पहले मिटाते हैं, अगर छापना तो छाप लीजिए, पहले मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 7 नंबर। ठीक है अगला क्वेश्चन में बता रहा है बिंदु 4, 3, 1 माइनस 1 के बीच की दूरी 4,3 और बोला है क्या 1, माइनस 1 के बीच की दूरी, डिस्टेंस निकालना पड़ा। ठीक है डिस्टेंस का x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है डायरेक्ट बना दो, पुटअप करो, क्या होगा x2 का मान कितना 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है तो बराबर क्या होगा -3 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। ठीक है तो बराबर क्या हो जाएगा 9 + 16 बराबर 25 बराबर 5। ठीक है कितना निकल गया, आंसर क्या निकल गया 5। समझ में आएगा, बहुत ही इजी था, कुछ नहीं था। ठीक है बस क्या है कि माइंड को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है अगला क्वेश्चन चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिरे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्त समूह का वर्ग करे पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर, तिरे की ऊंचाई मतलब l बराबर क्या होता है 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है यहाँ पर दिया हुआ आपको बोल लंब वक्र शंकु का लंबवृत्त शंकु बोला है, शंकु बोला है ना, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल बोला πr/l। ठीक है तो बराबर क्या 22/7 इंटू r का मान 7 इंटू कितना 10, 7 खत्म हो गया 22 220 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन चलिए क्या बोला है 9 नंबर क्वेश्चन में 2 3 1 5 2 6 2 3 1 5 2 6 दिया हुआ क्वेश्चन को। ठीक है यहाँ पर 2 3 यहाँ पर 2 बोला है, हम इंग्लिश देते हैं 2 3 है ना 1 5 2 6 का माध्यक बोला माध्यक। ठीक है माध्यक निकालना बोला तो माध्यक निकालने के लिए पहले इसको क्या करना सजाना होगा 1 2 2 3 5 6। ठीक है तो सजा दिए 1 2 2 दो बार था तो कर दिए 3 5 और 6 सजा दिए। अब उनको क्या करना छाटना है, तो ये छट गया ये छट गया क्योंकि 6 संख्या तो 2 ही तो बीच में है तो 2 और बीच 2 और इसको जोड़ना है तो दोनों का 2 + 3/2 क्योंकि 2 संख्या है दोनों के बीच में कर देना है तो 3 दूनी 5 5/2 बराबर क्या हुआ 2.5 ये हो जाएगा उसका माध्यक। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन था बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज करता बच्चा। ठीक है हाँ अगर इस सूरत में अगर एक क्वेश्चन एक चीज़ अगर नहीं होता मान लेते हैं या अगर 6 नहीं होता तो इसका सूरत में क्या होता है ये 2 को मैनेज करते ये 2 को मैनेज करते 2 ही होता सिर्फ माध्यक। ठीक है लेकिन यहाँ पर दिया होता 6 इसलिए दोनों को लेकर के इसका एवरेज निकाल दे। ठीक है अगला क्वेश्चन चलिए बोला गया क्वेश्चन बहुत देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ऐसा क्वेश्चन है ना इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है आप लोगों के सामने क्वेश्चन में बोला 4 - 7 4, -7 किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है, किस चतुर्थांश में 4 - 7 4 - 7 यानी प्लस माइनस किस में चतुर्थ में, किस में चतुर्थ में। सादा एकदम लगा देना चतुर्थ मतलब 4th क्वाड्रेंट में है। ठीक है 4th क्वाड्रेंट में कैसे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर थोड़ा सा इंडिकेट करके। ये हुआ 1st क्वाड्रेंट, ये हुआ 2nd क्वाड्रेंट, ये हुआ 3rd क्वाड्रेंट और ये हुआ चतुर्थ यानी 4th। इसको बोलते हैं माइनस, इसको बोलते हैं प्लस माइनस, इसको माइनस प्लस होगा, इसमें माइनस प्लस होगा, इसमें होगा माइनस, इसमें होगा प्लस माइनस। ठीक है क्योंकि ये हुआ x वाला और ये x डैश y डैश। ठीक है अरे यार मिस्टेक हो गया यहाँ पे यार प्लस होगा। ठीक है ये प्लस ये माइनस ये माइनस और ये प्लस माइनस। ठीक है तो देखिए कैसे ये x वाला जहाँ पर डैश होगा तो माइनस वाला खड़ा है, ये वाला माइनस वाला खड़ा है और ये वाला माइनस वाला खड़ा है। ठीक है और जब भी जाता है पहले x वाला आता है तो x वाला इधर से क्या प्लस, y वाला इधर से आया प्लस, इधर x वाला गया तो माइनस पहले गया क्योंकि डैश में है ये माइनस, इधर गया प्लस। इधर देखिए x वाला भी पहले गया माइनस, इधर y वाला डैश वाला माइनस गया। अब देखिए x वाला प्लस गया प्लस, इधर वाला गया माइनस, तो ये क्या है प्लस माइनस किस चतुर्थांश में 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए 11 नंबर क्वेश्चन चलिए क्या बोला 2 समरूप त्रिभुज के माध्यिकाओं का अनुपात 4:9 तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, माध्यिका का अनुपात बोले या भुजा का अनुपात बोले बात वेट है कितना बोला है 4:9
9 बोला ना, तो माध्यिका का अनुपात बोला, भुजा का अनुपात है, तो क्षेत्रफल का बोलेगा तो कितना, स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक है, क्या हो गया, 4 का 16 अनुपात 81, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए समझे बवाला बहुत बड़ा कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन। ये बोला माध्यिका का अनुपात यानी भुजा का अनुपात, आपको क्षेत्रफल का तो स्क्वायर चलाएंगे, अगर क्षेत्रफल का दिया हुआ है तो भुजा का या माध्यिका का निकलेगा तो रूट चला देंगे। बुझा, समझ में आ गया ना रे। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब कंफ्यूजन वाला क्यों है, देखो 4 अनुपात और 9 दिया है, तो अगर माध्यिका नहीं बोलेगा क्षेत्रफल बोलेगा तो इसका आंसर क्या होगा, 2 अनुपात 3 हो जाएगा। इसीलिए दिया वर्ग, दोनों तो वर्ग में दिया है, ताकि क्या नहीं छोटा करेंगे, छोटा मत दिखा है तो साथ उसका रूट चलेगा, ऐसा नहीं है, कंफ्यूजन मत होता। क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो वर्ग चलेगा, अगर भुजा निकालेगा तो अंडर रूट चलेगा। समझ में आ गया, ये दिमाग में रहना, बकलोल मत बनना। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए बगवा लोग क्या बोला है, 3x² माइनस 3x, ठीक है, प्लस 1 के मूलों का योग बोला है। ठीक है, मूलों का योग, ठीक है, मूलों का योग, ठीक है, योग बोला है। ठीक है, तो क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकाल, तो अल्फा प्लस बीटा का माइनस क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस फॉर्मूला का बी का मान क्या -3 और ए का मान क्या है 3, तो बराबर क्या हो गया इसका 3/3 बराबर क्या होगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। मूलों का योग बोला है, अगर आप बोलता शून्यों का योग, तब आपका अगर ये मूलों का योग तो इसका आंसर ये हो गया। अगर आपको शून्यों का योग भी निकालना तो 100 शून्य ये निकल गया, 2 शून्य अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a, मतलब c का मान 1 और इसका मान 3। अब दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1/3, दोनों का इसका शून्य 1 और 1/3 जोड़ोगे तो कितना होगा 3 का 4/3 हो जाएगा सर। समझे, ये शून्य का योग हुआ, एक शून्य के हो गया, एक शून्य के हो गया। ठीक है, लेकिन आपको मूल्य का योग बोला तो यहीं तक आपको आंसर करोगे। ठीक है, यहीं तक, ठीक है, उससे आगे नहीं करना। समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि tan थीटा का वैध क्रम में, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, tan थीटा का उल्टा फिर 1/2 मतलब बोलता है गधा। tan का उल्टा क्या होता है, कोट होगा, बात खत्म करो। tan का उल्टा क्या होगा, कोट थीटा। समझे, सीधा आंख बंद करके मार दो, 1/10 और 1/कोट कोट उधर दिमाग मत लगाओ, सीधा tan थीटा का क्या होता है उल्टा कोट होता है। आप बोलो कैसे, अरे भगलोल साहब tan थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1/कोट थीटा नहीं होता है भगलोल साहब, अरे 1/कोट थीटा होता है, तो भगलोल इसके उल्टा का कोट थीटा बाई 1 होगा ना भगलोल, तो बराबर क्या कोट थीटा हुआ। गधा करके इतना दिमाग लगा, ऐसे भी tan थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। समझे, भगलोल सब दिमाग लगाना कैसे हुआ, समझे, समझ आ गया। इसी सूरत में tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है फॉर्मूला, इसी कारण में फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगा, घटना अगर होगा तो एक ही ना होगा, उसकी प्रायिकता 1 ही होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बनाना भी नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन क्या है, बहुत ही हाई टेंशन का, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देख करके ना लगेगा तुम लोग कुत्ता सुन लिया सांप सुन लिया, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा लगेगा, क्वेश्चन देख के तो कहेगा सांप सुन लिया, रियलिटी मजाक नहीं कर रहे हैं। क्या बोला, यदि एक मीनार के पास से 200 मीटर दूर, मीनार के पास, ये मीनार हो गया भगवान, ये मीनार हो गया, इसको क्या बोला मीनार से 200 मीटर दूर, ये 200 मीटर दूर है ना, उसके बाद दूर स्थित कोई बिंदु मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री, अरे उन्नयन कोण बोले अवनमन कोण बोले 60 डिग्री बोला, सब उन्नयन मार दो। ठीक है, उसकी ऊंचाई बराबर वाट। ठीक है, क्यों मारोगे उन्नयन, क्योंकि दोनों एकांतर कोण की वजह से बराबर होता है, इसलिए। अब देखो कुछ नहीं, √3 कितना होगा 200√3 हो जाएगा आंसर। अरे 60 डिग्री आ रहा है, सब कहेगा 60 डिग्री तो क्या होगा, tan निकालो ना, tan 60 डिग्री, tan 60, इसका आंसर तो हम डायरेक्ट बना दिए, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो गया p/b नहीं होता है, √3 हो गया। इसका मान क्या है, कुछ नहीं है, तो p रहने दो, b का मान 200 है, तो p बराबर क्या निकलेगा, देखो तो 200√3 हो रहा भगवान साहब है। और क्वेश्चन देख करके इतना बड़ा क्वेश्चन है, सांप सुन लिया, इसलिए समझ, ऐसा मत समझना, बड़ा इजी था, जितना बड़ा 88 नहीं 14 नंबर है क्वेश्चन। अच्छा हाँ, तुम लोग का बोर्ड में 88 नंबर पूछेगा, समझे। अगला क्वेश्चन चलिए, ठीक है, 15 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन, सांप सुनने वाला क्वेश्चन ये भी है। देखो ये हार्ट बीट वाला, हार्ट अटैक वाला क्वेश्चन, 3a बराबर कितना है 90 डिग्री, तो बोला आपको क्या सेक थीटा का मान क्या है, देखो यहाँ ए थीटा का मान बोल दिया है,
हार्ट अटैक वाला कुछ नहीं, अरे ससुरा 3a बराबर कितना है 90 डिग्री दिया हुआ है, काट दो ना, a बराबर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब थीटा का जगह ए और थीटा बात वही है, हम बोलते रहे यहाँ पर साइन कोस टेन में कौवा भी दिखा तो वही होगा, हाथी भी दिखा तो वही होगा। जिस तरह के आपको हम एक चीज़ बताए थे एक बार, वो भी बताएंगे, ठीक है। तो a बराबर 30 डिग्री हो गया, तो a का मान 30 डिग्री, यानी सेक क्या बना सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबा लोग 2/√3। देखो ये सब बाबा बहुत सब एकदम पी गया होगा, है ना, देखो कितना बढ़िया से पिया, तो कितना 2/3। नहीं तो तुम लोग a का मान 30 डिग्री है सर, 30 डिग्री निकला 30 डिग्री देंगे, ऐसा नहीं है बाबा, जो आंसर दिया उसको देना होगा, डिग्री का मान भी कभी कभी दे देता है, ठीक है, कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ना बाबा सब, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, दो कार्मिक सम संख्याओं का मातम, दो कार्मिक मतलब 1 और 2, उसका एचसीएफ निकालना बोला, एचसीएफ। तो बाबा इसका एचसीएफ क्या निकालोगे, 1 और 2 का एचसीएफ निकालो, 1 2 फिर वही 1, चल दिया। सर क्या पगला गया क्या, अरे पगला है नहीं ना, तुम लोग को दिमाग लगा रहे थे, कुछ भी करो वही जाएगा, चलेगा ससुरा, कहीं तक भी अपना ससुराल भी लेके आओ तो वही होगा, एचसीएफ बराबर क्या है उसका, कार्मिक बोलेगा तो उसका हमेशा दो कार्मिक समसंख्या का बोलेगा तो समसंख्या बोला, क्या बोला, दो कार्मिक क्या बोला संख्याओं का, तो ये हो गया, ठीक है। अगर सम संख्या बोलेगा, सम का मतलब जोड़ा, तो सम बोलेगा तो 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैं आपको विषम के बाद बोला है, या लगातार बोले कार्मिक लगातार बोले तो 2 और 4 का कितना होगा 2, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है। ये होगा इसका एचसीएफ इतना, सम संख्या क्या बोलेगा तो कितना होगा 2 हो जाएगा इसका। ये होगा कि कार्मिक लगातार का कंटिन्यू 1 2 का। अब यहाँ पर सम बोला तो 2 और 4 लेंगे, सम मतलब 2 4 6 8 10, 2 तक बोला तो 2 तक, ठीक है। अगर बोला 2 यानी 5 कार्मिक सम संख्या का मान देगा तो कितना होगा 5 का 2 4 6 8 10 कितना होगा, इसका भी 2 होगा गधा, समझे ना बाबा लोग, इसका भी 2 ही होगा, क्योंकि सांप ससुरा जो है 2 से कट रहा है, इसलिए 2 ही होगा, ठीक है। हाँ, और किसी से कटेगा ही नहीं ससुरा, समझे ना बाबा। चलिए सांप सुनने वाला क्वेश्चन और देखिए, बढ़िया क्वेश्चन ये भी है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, ठीक है। क्या बोला, कोस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर वाट, 1 मत बैठा देना, समझे ना बाबा लोग, 1 मत बैठाना, यहाँ पर कोस बोला है तो आग बंद करके कोस थीटा लिखो गुने 1 कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, ई बाबा खत्म, बचा क्या साइन थीटा, साइन थीटा बराबर, ये हो गया आपका आंसर। तो 1 बैठा दोगे तो गया भैंस पानी में, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे साइन थीटा, कोस को खत्म होगा, 10 का फॉर्मूला बैठा दिया, समझ में आया। अब बताइए सर यहाँ पर कौवा, वहाँ पर क्यों बोला हाथी क्यों बोला, ये देखो a पे पावर 0 बराबर 1, ये फॉर्मूला पढ़े होगे, ये प्रूफ भी होता है, कैसे होता है मैं बता दूंगा अगले वीडियो में कभी, ठीक है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए, तो a पे पावर 0 बराबर 1, या a है ना, x पे पावर 0 बराबर भी 1 होता है, कल भी एक तो मैं बता चुके थे, ठीक है। x पे पावर 0 या a पे पावर, अरे यार कौवा पे पावर, अगर कौवा लिखो ना कौवा, ठीक है, कौवा पे पावर अगर 0 कर दोगे तो उसका भी मान 1 होगा, हाथी का पावर अगर 0 कर दो हाथी का नाम चेंज होगा 1 हो जाएगा वो। अब तुम लोग अपना नाम पे 0 कर दो तो वही हो जाएगा। उसी तरह साइन, ठीक है, यहाँ पर a दे, यहाँ पर थीटा दे, कौवा दे, कुछ भी दे, सब वही होगा, ठीक है। दिमाग आता रहना। यहीं तक मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, पढ़िए, मेहनत कीजिए जम करके, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। एक हो गया हाइट एंड डिस्टेंस, एक ग्राफ हो गया और एक ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 चीज बच्चा भूलता नहीं है, ठीक है। और चौथा क्या है, एक द्विघात समीकरण से भी आता है, और क्या बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आता है। तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है आज 2 ही क्वेश्चन में बताऊंगा, जो कि थोड़ा सा लंबा हो जाता है थोड़ा सा, इसीलिए मैं आपको 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा। तो सबसे पहला मैं आपके सामने एक लेके आ रहा हूँ ग्राफ वाला, और ग्राफ बहुत ही ईजी तरीका से मैं बता देता हूँ, है ना। इसको आप बढ़िया से प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए और एक बार बनाइए, रिवाइज कीजिए, आपको बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला ग्राफ क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला समीकरण है 5x - 3y - 7 = 0, बोल रहा है। दूसरा क्या है, x + 4y - 6 = 0 दिया हुआ है। इसको ग्राफ विधि से हल करना है, किस विधि से, ग्राफ विधि से हल करना है। तो क्या कीजिए आप, ग्राफ विधि से हल कीजिएगा तो क्या करना है आपको, एक समीकरण को क्या करना है, लेना है, और ग्राफ विधि से हल करने के लिए देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, डायरेक्ट कर सकते हैं हम। क्या बताया आपको, शॉर्ट बताया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का तो है नहीं, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा रियलिटी में अच्छा मार्क्स लेंगे, 5 या 5 नंबर में 1 नंबर कम ना आए, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सही तरीका क्या है।
अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव को टाइप का क्वेश्चन तो है ही नहीं। तो आपको सब्जेक्टिव टाइप का 5 नंबर आ रहा है, तो आप एकदम क्लियरिटी के साथ आप इसको हल करने की कोशिश कीजिए। तो इसको समीकरण 1 ले लीजिए और इसको समीकरण 2 ले लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे, यानी मतलब समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है देखिए, तो आप 5x - 3y इज इक्वल टू भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि इज इक्वल टू 7, क्योंकि माइनस में तो उस पार चला गया तो 7 हो गया, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आप, समझ में आ गया। तो अब इस समीकरण में ले तो कुछ भी कर देते हैं, x का मान गायब करते हैं, बाहर निकलते तो क्या 7 प्लस क्या होगा 3y हो जाएगा, ठीक। तो x को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 7 प्लस 3y बटा कितना 5, ये x का वैल्यू निकला, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकला लेकिन वैल्यू निकला, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या कीजिए, इसमें क्या गया, x का मान जब यहाँ आ गया तो समीकरण का ग्राफ बनाने का एक रूल्स होता है कि आप अपना मन से एक लॉजिक लगा के कुछ भी मान लीजिए, ग्राफ सही हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मान अगर x का मान बाहर निकाले तो आपको y का मान बाहर लेना होगा, ठीक है। तो क्या लेना होगा आपको, y का मान लेना होगा। जैसे कि जब हम क्या करेंगे, जब x का मान बाहर है तो y का अंदर में है तो अंदर लेंगे, जब y बराबर हम मान लेते हैं कितना, ऐसा मान लेंगे जो मेरा कटने में आसानी हो। अगर हम यहाँ 3 एकम 3 लेते तो 4 3 7 हो जाता है, तो हम क्या रहता है y का मान 1 ले लेते हैं, ठीक है। तब x बराबर क्या होगा 7 प्लस 3y बटे 5। अब बताइए 1 क्यों लिए, 2 क्यों नहीं लिए, 3 क्यों नहीं लिए। देखिए मैंने आपको बताया कुछ भी लीजिए मान वही आएगा, आप कुछ भी लिए ग्राफ एकदम एग्जैक्ट बनेगा। आप हम 1 लिए, आप 2 भी लीजिए, 3 भी, लेकिन 1 लेने से मेरा क्या होता है कि अगर हम 3 को 1 से गुना करें 3 एकम 3 और 7 10 और 5 से मेरा कट जाता है, इसलिए हमने 1 लिया, ठीक है। आप कुछ भी लीजिए तो क्या होगा 7 प्लस 3 इंटू 1 बटे 5, ठीक। तो बराबर क्या हो गया आपके पास 7 यानी 10 बटे 5 बराबर क्या गया 2 हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल गया, एक मान निकल गया, एक मान और ले लीजिए आप, ठीक है। जब क्योंकि ग्राफ बनाना है तो ग्राफ में कम से कम 2 मान लेना है, ठीक है, 2 से कम ले लेना है। तो y बराबर हम क्या लेंगे, तो y का मान हम क्या लेंगे, अगर हम 1 लेते तो मेरा 10 हो गया, तो एक बार ले लिए, 2 एक बार जो ले लिया उसको 2 बार नहीं लेना, ठीक है, दूसरा लेंगे। तो 2 लेते मेरा नहीं होता है, 3 लेने से नहीं होता है, 4 लेने से तो चढ़ता है 12 7 कितना होता है 12 7 19 होता है, नहीं होगा। 4 ले लिए 5 5 15 और 7 कितना होता है 22, तो 6 तो 6 18 और 7 कितना हुआ 18 7 हाँ 6 ले लेते हैं। तो कुछ भी लीजिए आप मान लीजिए, ऐसा मान लेता है कि मेरा कटने में आसानी हो, ठीक है। तब क्या हो गया x बराबर क्या होगा 7 प्लस 3 इंटू 6, डायरेक्ट कर दिए। एक बार एग्जैक्ट करके दिखा दे, दूसरा बार नहीं करना, ठीक है। करना नहीं कर सकते हो, लेकिन हम आपको डायरेक्ट दिखा दिए बाई 5। तो क्या हो जाएगा मेरा 7 प्लस 6 18 बाई 5 बराबर कितना निकल गया मेरा 25 बटे 5 बराबर 5, यानी मतलब निकल गया। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक डब्बा बना लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। ये क्या हो गया डब्बा, डब्बा में क्या लीजिए, पहला x ले लीजिए, दूसरा y ले लीजिए और 2 घर, क्योंकि आप y का मान पहले क्या लिए 1 लिए, तो x का वैल्यू क्या निकला आपके पास, ये x का वैल्यू निकला, ये भी x का वैल्यू निकला। तो x का y का मान जब 1 लियो तो x का वैल्यू क्या निकला 2 निकला। उसी तरह y का मान जब क्या लियो 6 लियो तो x का मान क्या निकला 5 निकला। देखिए यहाँ पर मान हम प्लस में लिए, आप माइनस में भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस में भी ले सकते हो, ठीक है, माइनस में भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये एक समीकरण का हो गया। आप लिखिए यहाँ पर क्या फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 से इतना निकला समीकरण का ये। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या है x प्लस 4y माइनस 6 था, तो हम बराबर करते हैं डायरेक्ट 6 प्लस में उस पर क्या आ गया, ठीक है। तो इसका मान x का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4y, ठीक है, निकल गया। ये तो और भी आसान हो जाएगा, समझ में आ गया। देखिए x का मान तो आप उसी तरह हम जब लेंगे, जब या क्योंकि y क्या y अंदर है, y अंदर है x बाहर है, तो y का मान लेंगे, जो कि उसी तरह यहाँ पर भी था y अंदर था तो y का मान लिए। तो जब क्या लेंगे y बराबर क्या लेंगे हम 4 अगर लेंगे तो मतलब 1 ले लेंगे तो हो जाता है y बराबर 1 लेते हैं। यहाँ पर लिए तो आप ये मत सोचिएगा ये पहला इक्वेशन का था, कोई ज़रूरी नहीं है, हम ले सकते हैं पहला क्वेश्चन में दो एक ही सेम लेना है, ठीक है। तो y बराबर 1 ले लिए तो क्या होगा y बराबर 1 लिए, तब क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इंटू 1, डायरेक्ट कर दिया, हम y का मान पुटअप कर दिए। तो बराबर क्या होगा 6 में से 4 चलेगा, बराबर कितना होगा 2 हो गया, ठीक। फिर एक 2 ले लीजिए, जब y बराबर क्या हो जाएगा, हम क्या लेते हैं 2 लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, तब x बराबर हो जाएगा, x बराबर होगा यहाँ 2 ले लिए क्योंकि मेरा आराम से घट रहा है इसलिए। तो 6 माइनस 4 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 8 बराबर क्या होगा -2 हो जाएगा। इसमें मैथ लगा देखिए
सर आपने माइनस कुछ भी आ जाए उससे कोई दिक्कत ना, आप डरिए मत कि माइनस किया प्लस में आ गया, कुछ भी आ जाए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे प्यारे भाई, ठीक है, आप हॉपलेस में होइए एकदम, बहुत आसानी के साथ है क्वेश्चन, कुछ नहीं, देख लीजिए एकदम समीकरण बच्चा का तरह है, ठीक है। आ गया। अब इसका भी एक डब्बा बना लीजिए। डब्बा क्यों बनाने बोलते हैं, आपको आसानी होगा, ये डब्बा बना लीजिएगा तो आपको क्या होगा कि समझने में भी आसान होगा और आपको ग्राफ कभी गलती नहीं होगा, ठीक है, समझ आ गया। y का मान आपने 1 लिया था तो x का मान आपका 2 निकला, y का मान आपने 2 लिया था तो x का मान -2 निकला, ठीक है। आप ये मत सोचिए सेम है भाई, सेम नहीं है, प्लस में और माइनस में या प्लस से माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हो गया, तो क्या बनाना है, ग्राफ बनाना था, ठीक है। तो ग्राफ में क्या है कि इसका ये डब्बा बन गया और ये डब्बा बन गया, ये डब्बा बना आपका पहला समीकरण का, ये डब्बा बना आपका क्या दूसरा समीकरण का। देखिए डब्बा नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डब्बा बनाने से आपका ग्राफ में थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा, और क्लियरिटी सबसे बड़ी बात है। और जब चेक करने वाला एग्जामिनर होगा तो कहेगा ये मेरा बंधु, ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा, बड़ा एक्साइल क्या है, 5 नंबर का ठोको इसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं ग्राफ को एडजस्ट कर रहा हूँ, देखिए ये छोटा मैं ग्राफ को एडजस्ट कर रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। तो ग्राफ को क्या कीजिएगा आप, ये ग्राफ हमने क्यों लिया ऐसा, क्योंकि मेरा ये माइनस में भी पॉइंट आया, प्लस में भी पॉइंट है। जब आपका माइनस और प्लस में दोनों पॉइंट आया तो दोनों यानी चारों क्वाड्रेंट को दिखाना है। अगर आपका इस ग्राफ में ग्राफ का दोनों समीकरण में अगर प्लस वाला पॉइंट है तो आप ग्राफ क्या करोगे, एक ही तरफ बनाना है। चाहे आप ऐसे बनाइए ग्राफ, सॉरी ऐसा नहीं बनेगा, अगर प्लस में रहेगा तो आपका ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक, यानी मतलब इधर ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर आपका माइनस में रहेगा तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपका अगर दोनों तरफ प्लस माइनस में दोनों आ रहा है तो आपका ग्राफ इस तरह ही बनेगा, ठीक है। तो ध्यान देखिए ये मेरा ये है, आपका ग्राफ को भी में होना चाहिए, ठीक, आपका ग्राफ को भी में एग्जैक्ट होना चाहिए और होगा एग्जैक्ट, हमको इतना उम्मीद है आप लोग पर, ठीक है। देखिए ये इससे परिवर्त का ये मूल बिंदु होगा, यानी 0 0, इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। तो 0 0 होता है, ये 0 0 होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्सिस मतलब अक्ष होता है, ठीक है, एक्सिस। ये हो गया आपका एक्स डैश यानी मतलब माइनस, ये होगा वाई एक्सिस और ये हो गया वाई डैश, ठीक, इतना लिख दिए। अब देखिए दोनों डब्बा में देखिए ससुरा, ये दोनों ससुरा डब्बा में देखिए कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कितना आपका 6 है, इसमें 6 है ना आपका, ठीक, 6 है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट 6 है, तो आप दोनों जगह हर जगह आप 6 तक लिखिए, ठीक है। तो 0 हो गया, यहाँ पे ले लीजिए 1, यहाँ ले लीजिए 2, ये ले लीजिए 3 4 5, यहाँ ले लीजिए 6, ठीक। उसी तरह यहाँ पर भी होगा 1 2, तो लिखने में दिक्कत होता है 3 4 5 6। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -6 -7 तो नहीं लेना, 6 तो लेना, ठीक है। ओ 5 तो यहाँ पे 5 6, ठीक, माइनस में आ जाएगा, समझ में आया। उसी तरह यहाँ पर भी होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक हो गया। ये ग्राफ में आपका एग्जैक्ट वहाँ नाप दिया हुआ रहेगा, हर चीज़ दिया हुआ रहेगा, सिर्फ, ठीक है, दिया हुआ रहेगा आपको, यहाँ पे दिया हुआ है, समझे, आपको वहाँ दिया हुआ रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना, आप पहला समीकरण में जाइए, इस समीकरण में जाइए, इसको एक साथ में नहीं मत लीजिए, पहला इस समीकरण में देखिए, आपको बोला x का मान क्या है 2 है, तो y का मान 1, x का मान 2 क्या प्लस में ना माइनस में, प्लस में है तो प्लस में जाएगा, यहाँ 2 आ गया, और y का मान 1 सीधा इधर से उठा लीजिए, यहाँ पर होना है, यहाँ पे देखिए होना है आपका इंडिकेट क्या हुआ, इसी को एकदम बराबर में ग्राफ को में एक तो बुंदा मार जाए, ठीक हो गया। तो ये वाला पॉइंट खत्म हो गया, ठीक। दूसरा वाला x का मान 5 तो y का मान 6, x का मान 5 यहीं पे जाएगा, x का मान 5 y का मान 6 चले एकदम सीधा ऊपर में, प्लस में दोनों है। अगर माइनस में आया था तो यह नीचे आता, लेकिन प्लस में तो सीधा ऊपर जाएगा, कहाँ आएगा, ये देखो 6 या सीधा, इधर सीधा, और इधर का 5 और 6, इधर यहाँ पॉइंट बन गया, ठीक। तो ये पूरा डब्बा का एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इन दोनों ससुरा को क्या करिए आपस में एकदम शादी दिला दीजिए दोनों का, ठीक हो गया। अब इसको अगर आगे मिलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया, ये काम खत्म, उसका पूरा कर लेगा। अब ये चलिए
इसका मान x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2, y का मान 1, ये मतलब यही होगा एक पॉइंट, इसका भी यही होगा, ठीक है। अब x का मान क्या है, -2, तो x का मान -2 यानी मतलब यहाँ पर नहीं जाएगा, अब यहाँ चला जाएगा, x का मान -2 यहाँ हो गया, तो y का मान क्या है 2, तो y का मान 2 में है ना, प्लस में है ना, तो y का मान 2 यहाँ हो जाएगा। तो इसको ऐसे करके सीधा यहाँ पर सीधा में ये सोडा को ले लेंगे, तो एक पॉइंट यहाँ आता है, एक पॉइंट यहाँ आता है, तो इसको ऐसे करके मिला दीजिए आप, हो गया। ये आपका ग्राफ एग्जैक्ट बन गया, समझ में आया, ग्राफ ये बन गया। अब दोनों का पॉइंट लिख लीजिए, इसका मान क्या था 2 1 था, कॉमा इसका मान क्या था 5 6 था, इसका मान क्या था तो 2 था, तो इसमें आ गया, इसमें क्या था -2 2, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया। हाँ, अब समीकरण तो भी लिख सकते हो इसमें। समीकरण कौन सा आया, समीकरण पहला ग्राफ कौन होता, ये था। इस समीकरण का क्या था 5x - 3y - 7 बराबर 0 था। इसके लिए समीकरण क्या है, x + 4y - 6, x + 4y - 6, ये हो गया आपका एग्जैक्ट। अगर इस तरह आप बना दिए हो, अगर आपका यहाँ पर त्रिभुज अगर बोला है कि त्रिभुज को कलर करें, छायांकित करें, तो यहाँ आपका त्रिभुज बन रहा है, इसको क्या कर दिया आप छायांकित कर दीजिए। नहीं बोला है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरह आप ग्राफ को बना रहे बाबा, तो रियलिटी में आपको मैं क्या कहूँगा कि जो एग्जामिनर चेक करने वाला होगा तो वो खुद कन्फ्यूज में हो जाएगा, उसको नंबर देना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, एकदम क्लियरिटी के साथ इसको बनाइए और प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। 5 नंबर करने का बहुत ईजी है, ठीक है। इसको समझिए बढ़िया से, एकदम प्रिपेयर करने को उसके बहुत ही आसान है, और इसको एक बार नहीं 10 बार रिवाइज किए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आने वाला है। समीकरण भले चेंज करें लेकिन तरीका वही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप कंफ्यूज मत होइए, इसलिए मैं यहाँ से ज़्यादा नहीं क्या बताऊँ, मैं अपना वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पढ़िए, मेहनत किए, जम करके, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि कोई मतलब भूमि से, क्या बोला है, भूमि से एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु हो गया भूमि का, यहाँ पर भी एक बिंदु हो गया, तो भूमि का एक बिंदु, तो भूमि का सीधा होगा स्ट्रेट लाइन में। भूमि के एक बिंदु से क्या बोला है, एक क्या भवन है, क्या बोला है भवन। तो थोड़ा भवन को मैं आपको इंडिकेट करके बनाता हूँ, ठीक है। ये भवन थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अरे ससुरा, ठीक है, देखिए भवन, ये भवन हो गया, थोड़ा सा इस टाइप का बनाया तो लगना चाहिए कि भवन है, ठीक है। अब ये भवन का ऊंचाई कितना बोला है आपको, 20 बोला है, कितना बोला है 20 मीटर बोला, ठीक है। तो और उसके बाद इस भवन से जो है यहाँ से यहाँ तक जो है आपको क्या बोला है, यहाँ से तक कितना डिग्री, 45 डिग्री का बोल दिया है, तो 45 डिग्री बोल दिया। उसके बाद भवन के ऊपर एक क्या है, संचार मीनार लगा हुआ है, कुछ थोड़ा सा इंडिकेट कर देता है, यहाँ पर थोड़ा गोल कुछ भी बना दीजिए आप, यहाँ पे थोड़ा इंडिकेट कर दीजिए, ठीक है। संचार मीनार है, ठीक है। संचार मीनार बोला है तो भवन से तो यहाँ तो 45 डिग्री है। संचार मीनार के शिखर से कितना डिग्री का बोला है, 60 डिग्री। संचार मीनार से कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कर दिया यहाँ पे इंडिकेट, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद 60 डिग्री यहाँ तक बोल दिया है। उसके बाद बोला है कि आपको निकालने बोला है कि यहाँ से तक संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यहाँ से यहाँ तक, यानी मतलब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई ज्ञात करना आपको, यहाँ से तक, ठीक है। तो इसको क्या करता है, यहाँ पर वाट का चिन्ह देते हैं। अब इसका मान ले लीजिए ए, इसका मान ले लीजिए बी, इस ससुरा का मान सी, और इस भगोले का मान ले लीजिए डी, ठीक है। उसके बाद आपको आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला गिवन में दिया हुआ है कि मीनार की ऊंचाई, तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं, आपको सोल्यूशन कर देते हैं। मीनार की ऊंचाई क्या है, BC, तो BC बराबर कितना है 20 मीटर, ठीक है, गिवन में दिया हुआ है। यहाँ पर लिख दो गिवन, ठीक है। और दिया हुआ है त्रिभुज ABC, ABC लेते हैं, ADC बराबर कितना डिग्री है, ADC में, ठीक है। कोण क्या है यहाँ पर, C समकोण है, कोण C क्या है, समकोण है, ठीक है, ये लिख दीजिए आप, अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जिसमें लिख दीजिए, जिसमें थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री है, ठीक है। थीटा का मान 60 डिग्री है, कौन ADC में थीटा का मान 60 डिग्री है। उसके बाद लिखिए फिर त्रिभुज BDC ले लीजिए, ठीक है, क्या ले लीजिएगा आप, BDC में कोण क्या है
सी, तो इसमें भी समकोण है, ठीक है, दोनों के लिए त्रिभुज कॉमन आ जाएगा, समकोण है। समकोण को लिखते हैं हम समाकोण है, देखिए, ठीक है। और जिसमें फिर लिख दिया, जिसमें थीटा बराबर क्या है, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 45 डिग्री है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। और आपको निकालना है क्या है, ए बी की दूरी निकालना है, ए बी की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। सबसे पहले आप इतना ले लीजिए, इतना तो आपको गिवन में लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर आपको गिवन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कैरेक्टर पे बात करना है, ठीक है। पता चला कि ससुरा गया, फिर वो ससुरा को दिमाग में ध्यान में नहीं रखे तो चला गया, फिर वो आगे, तो इस ससुरा पर भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, क्या है, तो सबसे पहले हमको जो इसका मान दिया हो, तो पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं 45 डिग्री लेकर के, इसका मान डीसी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो ले लेते हैं 9, लेते हैं देन, या इन ट्रायंगल क्या लेंगे, 20 DC, BDC, इन ट्रायंगल BCD में थीटा इक्वल टू कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो देखिए जाहिर सी बात है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया और ये बेस हो गया। तो जब भी हम आपको बता दें कि जिस कोण को इंडिकेट क्या आता है, उसके सामने वाला भुजा को लेंगे, ये कोण इंडिकेट क्या है, तो आपके सामने वाला ये P हो जाएगा और नीचे वाला B होगा, ठीक है। और आपको जो दिया हुआ है उसको ऊपर ले, जो निकालना है उसको नीचे ले, या जो निकालना है उसको ऊपर ले या उसको नीचे ले लीजिए, जो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको जो दिया हुआ है उसको ऊपर लीजिएगा, जिसको जो निकालना है उसको नीचे लीजिएगा, तो 10 लेके बनाना होगा, और उसमें कोड लेके बनाना, तो बात वही 10 और उल्टा कोड होता है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं, एक ही तो मान नीचे ऊपर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 10 लेते हैं, आप कोड में भी लेके बना सकते हैं। तो 10 थीटा इक्वल टू कितना होता है, P/B होता है, 10 थीटा, तो 10 हो गया यहाँ पर, 10 थीटा का मान कितना डिग्री है, 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान 45 डिग्री है, तो 10 45 डिग्री, और P का मान क्या है, BC है, तो BC लिखेंगे यहाँ पे, और इसका मान क्या है, CD, तो CD लिखेंगे, ठीक है। 45 डिग्री का मान 1 होता है, और BC का मान है 20 डिग्री, और CD का मान CD है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको CD को 1 से गुना करेंगे CD, और बराबर 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 क्या सेंटीमीटर है, मीटर है, तो 20 मीटर। CD का मान भी 20 मीटर का। और हकीकत में यही होता है कि 10 45 डिग्री का मान और 10 45 डिग्री का कोड बोले तो 1 ही होगा, और उसके 45 डिग्री की वजह से दोनों भुजा बराबर हो जाता है, ठीक है। पहली बात आगे समझ में। अब लीजिए नाउ, क्या लिखिएगा, नाउ इन ट्रायंगल ADC में, जिसमें थीटा इक्वल टू कितना डिग्री लेंगे, 60 डिग्री लेंगे, क्योंकि इन ट्रायंगल BDC लिए थे आप, अब यहाँ इन ट्रायंगल क्या ले लिए, ADC में लिए, तो थीटा का मान चेंज हो गया ना। तो आप क्या लीजिएगा, तो इसमें भी हो जाएगा 10, क्योंकि ये आपका मान दिया, तो पूरा तो मान निकालना है, तो पूरा तो मान निकालना, तो P निकालना है, तो वही इसमें भी जाएंगे 10 में, तो 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा, P/B, ठीक है। 10 थीटा बराबर P/B, तो 10 थीटा का मान क्या है, 10 का दे दिए 10 60 डिग्री इक्वल टू P का मान क्या है, यहाँ पर AC हो जाएगा, क्योंकि P आप ये देखो, ये भुजा लिए ससुरा को, ई जब ससुरा को लेंगे तो ई ससुरा क्या होगा, यहाँ पर जाएगा पूरा तो A भी जाएगा, AC है कि नहीं। फिर उसके बाद CD आ जाएगा, ठीक। तो 10 60 डिग्री का मान थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। और AC का मान क्या है, AC का मान नहीं मालूम है, तो AC का मान AC रहने देते हैं, और CD का मान आपने अभी निकाल चुका है, क्या निकाला, CD का मान 20 मीटर, तो 20 मीटर को रख देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है दिया हुआ, AC को 1 से गुना करेंगे क्या, AC, और 20 को इससे गुना करेंगे तो 20√3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका ये पूरा भुजा का मान निकला AC, यानी मतलब मीनार प्लस भवन निकल गया, ठीक है। लेकिन आपको निकालना है क्या, AB निकालना है, यानी मतलब क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। तो लिख दूंगा, आता है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या आपका AB है, तो AB बराबर क्या है, AB निकालना है, तो AB बराबर हम लिख सकते हैं AC माइनस BC, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ तक आपको निकालना है, इतना दूरी तक, जब इतना दूरी आपको निकालना है, तो ये ससुरा यहाँ, ये ससुरा AC ससुरा जो है, AC ससुरा को BC ससुरा से माइनस कर देंगे, तो बच जाएगा जो भगलुलिया, उसको भगलुलिया को बैठा देंगे, है कि नहीं। देखिए तो AC का मान कितना है आपके पास, सॉरी ये भगलुलिया का नाम सुन के ये भी गिर जाता है। अब AC का मान कितना है, 20√3, ठीक है। और इस ससुरा का मान कितना, BC का मान 20 है, तो 20 बैठा देते हैं। अब दोनों में इस ससुरा में क्या कॉमन लेंगे, 20 कॉमन आ जाएगा, बचेगा √3 - 1, ये आपका मीटर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, देख लीजिए एक बार बढ़िया से, फिर मैं समझ में आ गया,
कुछ नहीं है, आसान है, बस सबका खेल फिगर ससुरा में। अगर फिगर ससुरा बन गया तो ये सब बाकी सब भगलोलिया कुछ नहीं है, और आसानी से बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इस तरह क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में आ रहा तो आप कृपया करके इस तरह क्वेश्चन को आप ना छोड़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला दो संख्या के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्या के वर्गों का अंतर, दो संख्या जब बोला है तो दोनों संख्या क्या अलग अलग होगा या एक ही संख्या लेकर बना सकते हैं। ठीक है, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर क्या बोला है, 45 बोला है। तो देखिए पहला माना कि लिखते हैं, माना कि जब संख्या ना बताओ तो माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर क्या बोला है, y। ठीक है, उसके बाद बोला दोनों संख्या के वर्गों का अंतर लिख देता है, सोल्यूशन करके कर देता है। ठीक है, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, किसका अंतर, वर्गों का अंतर कितना है, 45 है। तो दोनों संख्या, पहली संख्या x है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 45। बस समझ में, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर का माने होता है माइनस। ठीक है, तो दोनों संख्या के वर्गों का अंतर क्या, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। 45 बोला ना तो 45 ले लिए। ठीक, उसके बाद बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो माना कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो छोटी संख्या को यहाँ पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पहली संख्या को बड़ी संख्या मानता है, दूसरी संख्या को छोटी मानता है, इसको मानता है बड़ी संख्या और इसको मानता है छोटी संख्या। ठीक है, बात हुई है। तो ऊपर देखो उसमें क्या दिक्कत है, आपको डिपेंड करता है, आप बड़ी संख्या उसको ना x ना मानो, y मानो, कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही निकलेगा आपका। ठीक है, तो आप बोला क्या, उसमें तो दोनों संख्या का अंतर बोला था, लेकिन यहाँ पर बोला छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या का वर्ग क्या है, छोटी संख्या का वर्ग कितना, छोटी संख्या बोला क्या y, तो यहाँ लिख देते हैं छोटी संख्या, पहले लिख देते हैं 9। ये तो क्या, इसको समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुनी है। बड़ी संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, तो ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, ये पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, बड़ी संख्या का 4 गुनी है, तो बड़ी संख्या का 4 गुनी कितना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है 4 गुनी है, तो बराबर क्या 4x। बड़ी संख्या आप x माने तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक, अब ये हो गया, इसको आप क्या कर लीजिए, आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, 2 मान लिए ना, तो जब 2 मान लिए तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण इसका मान जो है इसमें पुटअप करेंगे। ठीक है, ले लेता है पुटिंग द वैल्यू या पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ठीक है, यानी वाई स्क्वायर का मान हम किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 45 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है 4x इक्वल टू क्या 45। ठीक है, अब इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इधर आ जाएगा माइनस 45 बराबर 0। अब ये चला गया कहाँ पर, द्विघात समीकरण में। जब द्विघात समीकरण में आ गया तो द्विघात समीकरण तरह हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 हो गया बराबर 0 ले लिया हम, क्योंकि ये द्विघात समीकरण में चला गया। द्विघात समीकरण का हल करने का तरीका है, देखिए पहला वाला इसको इसके लास्ट वाला टर्म से, यानी फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर है ना, इंटू क्या 45, इसको दोनों को गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 45 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एलसीएम के रूप में तोड़ो, ऐसा तोड़ो कि मेरा तोड़िए आप, पहले गुणनखंड कीजिए उसको। गुणन करने से मेरा क्या होता है, तो डायरेक्ट हम करते हैं तो क्या होता है 9x इंटू 5x। ठीक है, 5x, उसके बाद और मेरा टूटता नहीं, तो क्या 9 5 45 एक्स स्क्वायर होगा, तो दोनों गुना करने पर होगा कि नहीं होगा। तो ये मेरा एक एलिमेंट निकला, दूसरा एलिमेंट ये निकला, यानी ये ससुरा और ये ससुरा है, तो दोनों ससुरा को आप देखिए 9x और 5x निकला, 9x और 5x निकला। अब उसको हम मतलब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने पर मेरा अगर 9x में 5x जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ने पर या घटाने पर, दोनों में से कुछ करना है। ऐसा करना कि फिर मेरा माइनस में 4x आना चाहिए।
तो 9x में अगर हम 5x अगर घटा देते हैं तो मेरा क्या होता है, प्लस 4x हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है कि माइनस 4x से जाए, तो उसको हमको देखना है, ठीक है। तो पहला जो ये फर्स्ट टर्म है तो उसको उतार दीजिए एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस 4x लाना है, तो हमको क्या करना है माइनस 9x कर देंगे, प्लस कर देता है 5x और माइनस 9x कर देते हैं, माइनस 45 करते हैं, ठीक है, बराबर 0। क्योंकि अगर हम 9x में 5x घटा देंगे तो मेरा माइनस 4x आ जाएगा, तो इसलिए पहला वाला क्या लिख दिया हम प्लस में लिख दिए और दूसरा वाला क्या कर दिए माइनस में कर दिया। हालांकि ये इसको आप इधर भी लिख सकते हो, तो माइनस इधर लिखना होगा और उसको उधर लिखना होगा, तो प्लस होगा लिखोगे, दोनों बात वही है, ठीक है। तो अब ये हमारा दोनों ऐसा लिखिए कि दोनों में मेरा ससुरा जो है वो कॉमन आ जाए, एक ऐसा कॉमन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जग क्या दिखाई पड़ रहा है, एक्स दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर भी एक्स दिखाई पड़ रहा है ससुरा, तो उसको क्या कीजिए आप डायरेक्ट मत कीजिए, इसको तोड़ दीजिए। मैं आपको थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करके बताता हूँ। एक्स को अगर तोड़िएगा तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 5 को तोड़िएगा तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों ससुरा को हम क्या कर दिए, फिर यहाँ माइनस से तो इनको तोड़िए 9 इंटू एक्स हो जाएगा। फिर इसको माइनस का माइनस दे दिए 45 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा 9 इंटू 5 हो जाएगा, 9 इंटू 5 आएगा कि नहीं आएगा, 45 को तोड़ेंगे, ठीक है। ये माइनस में रह गया, ठीक है। अब देखिए ससुरा जो है यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, दोनों जो जग दिखाई पड़ रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, तो बचा इस ससुरा x यहाँ पर तो x कर दिए, प्लस यहाँ x कॉमन आ गया तो बचा क्या 5, ठीक। उसके बाद यहाँ माइनस यहाँ पर आप लिख लीजिए, कॉमन में ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ससुरा 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो जो जहाँ दोनों डबल है तो उसको एक कॉमन लिए, तो बचा ससुरा x बचा और बचा यहाँ पर क्या 5। लेकिन यहाँ पर माइनस दे दिए, चिन्ह यहाँ दे दिए, ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा, क्योंकि माइनस जब कॉमन आ गया तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए तो ये ससुरा और ये बउआ दोनों सेम है कि नहीं, लेकिन ये भगलोलिया और भगलोलिया अलग अलग है, तो इसको क्या कीजिए आप अलग अलग कर लीजिए। इस दोनों ससुरा में से एक ठो को उतार लीजिए, x प्लस 5 एक आ गया और यहाँ पर एक भगलोलिया बच गया x माइनस 9, ठीक है। अब दोनों में ससुरा क्या 0 था तो 0 इक्वल तो रहेगा ही, 0 कर दो, ठीक है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 5 और इधर क्या होगा x बराबर 9, क्योंकि यह प्लस में तो उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो जहाँ ज़्यादातर आपका मान यहाँ पर प्लस वाला जो आया उसको आप ले लीजिए। x का मान क्या होगा 9 हो गया, है कि नहीं, x का मान 9 हो गया, तो बड़ी संख्या आपका क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब बोला है क्या दोनों छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपको y, तो y का मान आपको निकालना है, तो यहाँ पर x का मान 9 ले लीजिए, ये प्लस वाला लीजिए माइनस वाला मत दीजिए, तो x का मान 9 आ गया। तो आप क्या कीजिए पुट कीजिए आप समीकरण 2 में, तो y का मान निकल जाएगा, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि यहाँ पर 2 क्यों में क्यों रखेंगे, हालांकि 1 में भी रखोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम 2 में इसलिए रखेंगे क्योंकि पहला समीकरण 1 में रख चुके हम, ठीक है, इसलिए 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है देखिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4x, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4 इंटू एक्स का मान 9, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर 9 चौका 36, ठीक है, 9 चौका 36 हो गया। तो स्क्वायर को हम उधर ठेल देंगे तो क्या हो जाएगा बउआ, उसको अगर उधर हम ठेल देंगे तो क्या होगा वाई बराबर क्या होगा √36, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 6। ये आपका आंसर निकल गया। देखिए अगर हम x को अगर छोटी मानते y को बड़ी मानते तो उसमें y का मान निकलता मेरा, है कि नहीं। इसी तरह आप ध्यान रखें, तो आसान है क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक निकल गया 9 और दूसरा निकल गया x। लेकिन आपको निकालने क्या बोला था, वही ना बोला था ये आपको निकालने के लिए कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 45, छोटी संख्या का वर्ग का अंतर इतना। तो दोनों संख्याओं को क्या किया, दोनों संख्या मेरा ज्ञात हो गया, एक ठो का x 9 और एक ठो का 6, ठीक है। मैं यहीं तक अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और पढ़िए, जम के मेहनत कीजिए, आप मार्क्स में लाइए और मिठाई जरूर लाइए।